गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। देखिए सर्वांग समता और समरूपता, ठीक। आज हम एक्सरसाइज करने चल रहे हैं। त्रिभुज की जो है एक्सरसाइज फर्स्ट जो ये है 6.1, इसमें ये कह रहा है कि सर्वांग सम और समरूप कौन सी आकृति। तो सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं कि समरूप होते हैं? अब देखिए कल हमने बताया था सर्वांग सम कौन सा होता है और समरूप कौन सा होता है। तो परिभाषा हमने बताया था सर्वांग सम जिसका आकार क्या हो, समान हो, लेकिन आमाप अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो वो होता है समरूप होता है। तो इस देखो आकार इनका देखने में कैसा लग रहा है, आकार तो एक ही है। तो आकार जब एक ही होगा और आमाप इनका असमान होगा, कहने का मतलब छोटा और बड़ा होगा, तब ये कैसे हो जाएंगे? तब ये समरूप में आ जाएंगे। लेकिन जब अब मान लीजिए इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाए, तब ये दोनों वृत्त कैसे हो जाएंगे? दोनों वृत्त ये हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे। लेकिन अब यहां पर हमें कहना है कि सर्वांग सम है कि समरूप है। सभी वृत्त, तो सभी वृत्त को ले लिया गया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो सभी छोटे और बड़े वृत्त क्या होते हैं? ये समरूप होते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? समरूप। अब वर्ग की बात आई, सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं कि समरूप होते हैं? अब देखिए एक वर्ग हमने ये ले लिया और दूसरा वर्ग हमने ये ले लिया। इसका जो माप है, माप 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक साइड जो होता है वो समान होता है और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। तो कोण तो बराबर होंगे, लेकिन भुजाएं क्या होंगी? भुजाएं इसकी अलग अलग हैं। इसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की थी और इसकी 2-2 सेंटीमीटर की है। तो आकार तो इसका समान होगा, जैसा ये होगा वैसा ही होगा। लेकिन आमाप इनका, आमाप मतलब भुजा से, भुजाएं इनकी कैसी होंगी? अलग अलग होंगी। ये 4, ये 2 सेंटीमीटर की है। तो दोनों दो प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं वर्ग। ये कैसे हैं? ये समरूप है। इस दूसरा वाला क्वेश्चन जो आपका होगा ये समरूप होगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज, आप त्रिभुज जानते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज होते हैं मेरे 3 प्रकार के, एक समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। तो समबाहु त्रिभुज, अब देखिए अगर कोई त्रिभुज हम ले रहे हैं, समबाहु त्रिभुज पहले ले रहे हैं, आप लोग देखिएगा। अब अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? बराबर होगी। अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी होगी। अगर ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। और इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो इसका कोण तो बराबर होगा, कोण बराबर होगा। अगर प्रत्येक कोण बराबर है दूसरे त्रिभुज के, तो क्या होगा? यहाँ पर भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। 5/2, 5/2, 5/2 हो जाएगा। इसलिए समबाहु त्रिभुज क्या हो गए? समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। समबाहु त्रिभुज, यहाँ समबाहु त्रिभुज लिखा जाएगा। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी सभी समबाहु त्रिभुज चाहे उसकी भुजाएं अलग अलग हों, अलग अलग होंगी, तो होगा ये कि समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, इसकी भी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, अब समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि इसके कोण फिक्स नहीं होते हैं, कोण अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। एक दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अब यहां का कोण अगर हमने
40 ले लिया, यहाँ पर कितना ले लिया 50 ले लिया, कुछ दूसरा ले लीजिए कि यहाँ पर 60 ले लिया, तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर अब कोण तो यहाँ पर कोण तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन भुजाएं अब हो सकता है कि ये 4 होगा, अब ये कुछ दूसरा हो, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, लेकिन इसकी साइड दूसरी हो जाएगी, इसकी साइड दूसरी हो जाएगी और ये भी बराबर होगा। तो भुजाओं की जो सभी त्रिभुज के सभी भुजाओं के माप अलग अलग हो जाएंगे। ये दोनों तो समान होंगे लेकिन ये अलग हो जाएगा। जब ये अलग हो जाएगा तो इसमें कोण भी अलग हो जाएंगे। इसलिए क्या होगा कि सभी समविबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप नहीं होते हैं। ठीक, इसमें कौन सा बैठेगा, इसमें बैठेगा समबाहु, क्योंकि समबाहु की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है और प्रत्येक कोण इसके 60 अंश होते हैं। भुजाओं की संख्या समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अब कह रहा भुजाओं की संख्या समान, जैसे एक वर्ग ले लीजिए, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक वर्ग आपने ले लिया, दूसरा भी आपने एक वर्ग ले लिया। कह रहा भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। दो बहुभुज हमने ले लिया, एक ये और एक ये। इसकी भुजाएं क्या है, समान है, ये भी इसके बराबर है और इसमें ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये सभी बराबर है। अगर ये बराबर है, भुजाएं बराबर है, तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है, समकोण होता है। इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब बात यह आती है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। उनके संगत कोण यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, आप भुजाएं अगर वर्ग है तो मान लीजिए 5 होगा, ये 2 होगा, तो 5/2, सभी 2 होंगे तो सभी का अनुपात वही आएगा, 5/2, 5/2, 5/2। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार इसमें समानुपाती हो जाएगा, ये समानुपाती होंगी। भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं समरूप में। तो संख्या आपको दिया गया है 2 में ये कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है और समरूप आकृतियां भी बनाना है आपको। तो इसमें क्या करेंगे, समरूप वो जो समरूप होते हैं, तो समरूप में क्या, जैसे वर्ग ले लीजिए, वर्ग एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसका यहां से हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज इसमें ले सकते हैं। समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब ऐसी आकृतियां चुनिए जो समरूप नहीं हो, जो समरूप नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप देखिए, एक वर्ग ले लीजिए, आयत ले लीजिए। आयत में क्या कंडीशन होती है, देखिए आयत की जो कंडीशन होती है, एक छोटा आयत एक बड़ा आयत ले लीजिए। इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश, इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। अब इसकी लंबाई कुछ ले लीजिए, 4 ले लीजिए। ये लंबाई 4 है तो इसका मतलब ये चौड़ाई है, चौड़ाई कम ही होगा ये। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी आप कुछ मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 ये। तो क्या भुजाओं, सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, नहीं। ये 4/3 हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा। इसका मतलब भुजाओं का अनुपात अगर बराबर नहीं है तो क्या होंगे, तो वो आकृति समरूप नहीं होंगी। इस प्रकार ये क्या होंगे, ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं होंगी क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं हो। कोण तो 90 अंश है लेकिन भुजाएं बराबर, भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये समरूप नहीं होंगे। इसका ये हो जाएगा। अब कह रहा बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो संख्या जो 3 कह रहा है,
इसमें बताना है आपको कि समरूप है कि नहीं है। तो समरूप देखिए, इनके भुजाओं का जो अनुपात दिया गया है ये 1.5 है सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1.5 है, ये 3 सेंटीमीटर। मतलब भुजाओं का अनुपात तो बराबर दिख रहा है, लेकिन इसमें इस तरह की साइन बनी हुई है, तो इसका मतलब ये कोण क्या है, 90 अंश का कोण है। अगर 90 अंश का कोण है तो इसमें भी 90 अंश का कोण दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कोण तो बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है, भुजाओं का अनुपात तो बराबर है। इसमें आप लेंगे ये साइड लेंगे और ये, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 1.5 बटे, तो ये क्या हो जाएगा, इनको जब काटेंगे 1.5 से 3 को काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो सभी का अनुपात 1/2 बनेगा, इसमें सभी का अनुपात 1/2 बनेगा। अनुपात जो बन रहा है 1/2। दूसरा ये भी लेंगे 1.5 फिर 3, इसका भी अनुपात वही आएगा, 1.5 से 3 को काटेंगे 1/2 आ जाएगा। सभी भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा, लेकिन कोण बराबर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन प्रत्येक कोण एक दूसरे से बराबर नहीं है। यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा भुजाओं का अनुपात अनुपात बराबर है, लेकिन क्या, लेकिन कोण बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है। इसलिए क्या हो जाएंगे, इसलिए चित्र में दी गई आकृति जो है, इसलिए आकृति समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये हो जाएगा, ये हो गया। और तो एक 4 नंबर क्वेश्चन इसका है, 4 नंबर ये है कि कोई ऐसी आकृति बनाना है डी में समरूप, देखिए समरूप है या नहीं है, बस इतना ही बताना है। तो ये क्या होंगे, दोनों समरूप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनके भुजाओं का अनुपात बराबर लेकिन कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे। अब दूसरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका वो एक्सरसाइज 6.2 के ऊपर होगा, और उसके पहले कुछ थ्योरम, उसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम दी गई है, वो थ्योरम आपको बताई जाएंगी। और आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ताकि अगला वीडियो जो आ रहा है वो आप लोगों को देखने को मिल सके। धन्यवाद।